सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अर्शिता एंड फाइनली आई एम आउट विद द मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत ज़्यादा बच्चों ने मैसेजेस किए, इंस्टाग्राम मेरा पूरा भर गया था इस क्वेरी के रिगार्डिंग। इवन द कमेंट सेक्शन वाज फुल ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेरीज। सो फाइनली आई एम आउट हेयर विद द वीडियो, ताकि आज मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो सॉल्व कर सकूं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो पैरामेडिक्स एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2024 का। So yeah, without any delay, let's get started with the today's video. First of all, I just want to apologize to everyone out there because मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई ये वीडियो अपलोड करने में, जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। But due to some very other reasons, totally unexpected reasons, all of a sudden lots of things happened and मुझे वो सारी चीज़ों में मैं इतना इंडल्ज हो गई कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने का, और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लिए थी, तो मैं वीडियो तो नहीं शूट कर पाई। बट फाइनली अब जब मेरी छुट्टी है तो आई एम शूटिंग अ वीडियो। घर आके सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो यही किया है कि मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बिकॉज आई नो कि आप बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे हो। तो माई अपॉलॉजीज़, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिले हो गया वीडियो अपलोड करने में, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। सो दैट्स वाई आई जस्ट गॉट लेट फॉर दिस वीडियो, बट नाउ आई एम आउट हेयर विद दिस। तो सबसे पहली बात यही है, हमारी ये वीडियो का जो पर्पस है वो नोट्स को लेके ही है, बिकॉज मैंने कहा था कि मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करूंगी। आई विल बी प्रोवाइडिंग अ पेड क्रैश कोर्स, ताकि बच्चों का एक वो जो थॉट था एक्सक्लूसिविटी वाला वो मेंटेन रहे। सो दैट्स वाई वो मैंने आपसे बात कही थी, लेकिन उसके बाद कोई आपको अपडेट नहीं मिल पाया इस बात का रिगार्डिंग, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड बिकॉज आई जस्ट गॉट अ जॉब एज अ लैब टेक्नीशियन। सो जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया उसके थोड़े दिन बाद मैंने सोचा था कि मैं क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट कर दूंगी टाइमली, लेकिन उसके बाद आई जस्ट हैड एन इंटरव्यू एंड उसके बाद मुझे ज्वाइनिंग देनी थी एंड एक नई जगह पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, बिकॉज आई एम अ फ्रेशर। और जो अभी तो पास आउट हुई हूँ, आई एम अ फ्रेशर एंड मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ को लेके, एक्सेप्ट दैट कि आईजीएमसी में मैंने जो काम सीखा है उसके अलावा। लेकिन हर एक इंस्टीट्यूट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है चीज़ें रन करने का, तो वो सब सीखना था। तो और एक नई जगह पे जाके खुद को अडेप्ट करना था। लॉट्स ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मैं वीडियो बना पाऊँ इस बात के रिगार्डिंग। सो अब जब मैं फ्री हूँ तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। सो दिस वॉज द मेन रीज़न कि मैं नहीं वीडियो बना पाई। और क्रैश कोर्स को लेके भी मुझे जो चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो इसी रीज़न की वजह से करने पड़ रहे हैं, बिकॉज अब पहले मुझे लगा था कि मैं घर पे ही हूँ तो मैं आप लोगों को क्रैश कोर्स प्रोवाइड करूँगी, घर रह के पढ़ा दूँगी। लेकिन अब जब मैं घर पे नहीं हूँ और आई एम डूइंग अ वेरी डिफरेंट थिंग, अब जबकि मैं घर पे नहीं हूँ और एक नया चैप्टर मेरी लाइफ का स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे उस पर भी ध्यान देना है। सो दैट्स वाई मैंने एक ऑल्टरनेट निकाला है कि आई विल बी सेलिंग माई नोट्स, बिकॉज आप लोग चाहते थे एक्सक्लूसिविटी रहे। एंड सेकेंडली मैंने काफ़ी बच्चों से इस बारे में डिस्कस किया, तो ऑल ऑफ देम दे एग्रीड टू दिस। तो इससे मेरा टाइम भी जो है वो सेव हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा एंड आपको एक ही बारे में सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो जैसे जैसे आप उस नोट्स के रिगार्डिंग का रिस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वो रीड कर सकते हो, उससे आपका रिविजन हो जाएगा एंड एग्जाम से एक हफ्ता पहले भी आपको नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो ये चीज़ मैंने अब जो क्रैश कोर्स वाला थॉट था वो गिव अप कर दिया है, बिकॉज आई विल नॉट बी डूइंग इट, क्योंकि उसके लिए मुझे फिर रेगुलराइज टाइम देना पड़ेगा एंड क्या मेरी कंडीशंस रहेंगी वहाँ पे डिपेंड करेगा सिचुएशन में। हो सकता है मैं किसी दिन बहुत ज़्यादा थकी हूँ और मैं नहीं पढ़ा पाऊँ, तो मेरी वजह से आपका कोई लॉस हो जाए वो बिल्कुल भी इज़ नॉट अ वैलिड थिंग। तो इसलिए मैंने अपने नोट्स जो है वो सेल करने का सोचा है। पहले मैंने 1000 रुपीज़ फीस रखी थी, बिकॉज इट वॉज अ क्रैश कोर्स, मुझे खुद पढ़ाना था, अपने पूरे स्केड्यूल से टाइम निकालना था आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बट अब जब मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, सो द अमाउंट दैट आई हैव फिक्स्ड इज ₹500 पर सब्जेक्ट। आप जिस सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तीनों में से जिसके भी आपको नोट्स चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम पे DM करो एंड देन वंस द पेमेंट इज डन आई विल सेंड यू द PDF ऑफ माई नोट्स, ताकि आप आराम से पढ़ सको। और वो जो एक्सक्लूसिविटी वाली चीज़ थी वो भी बनी रहेगी, बिकॉज लिमिटेड बच्चों के साथ नोट्स शेयर होंगे, सबके साथ नहीं होंगे, जो कि आई डोंट नो सही है कि गलत है, लेकिन मुझे भी सबका सुन के ही चलना पड़ेगा। आई जस्ट कांट थिंक अबाउट माई सेल्फ ओनली, और अपनी सहूलियत की बात नहीं है, सबका पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। सो दिस इज़ द थिंग। और मैंने फ़ीस भी कम कर दी है, तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। सो ये था थॉट जो मैंने एक ऑल्टरनेट निकाला है अपने नोट्स शेयर करने का। एंड द थिंग इज़ कि मुझे भी अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बैलेंस आउट करनी है और साइड वाइज और भी चीज़ें करनी है।
तो इसलिए मैं खुद से नहीं पढ़ा पाऊँगी, बिकॉज़ अब काफ़ी टाइम हो गया है वो चीज़ें छोड़े हुए को, लाइक है ना 3-4 साल हो गए हैं +1 +2 पढ़े हुए। तो फिर अगर मुझे पढ़ाना है तो उससे पहले मुझे भी वो टॉपिक्स ब्रश अप करने पड़ेंगे, और कुछ गलत सिखाने से अच्छा है कि मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूं, और आप लोगों ने तो पढ़ा ही है तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, एंड वो नोट्स आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जैसे कोई चैप्टर रीड करें, फॉर एग्जाम्पल आज आपने प्लांट किंगडम पढ़ा है, तो प्लांट किंगडम की जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, देखो प्लांट किंगडम चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो मैंने मैक्सिमम उसको 1-2 आई थिंक 2 या 3 पेज में शॉर्ट पॉइंट्स मैंने उसके बनाए हैं, उसमें वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे ही आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप वो शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, एंड एग्जाम से 1 हफ्ता पहले बस उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ो। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब मैंने वो नोट्स बनाए थे और जब मैंने एग्जाम दिया था, तो अराउंड 60% क्वेश्चन, 55 to 60% क्वेश्चन उन नोट्स में से ही आए थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी थी। एंड बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ें। देखो एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपनी एनसीईआरटीज़ बहुत अच्छे से करी हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो एनसीईआरटीज़ हैं वो बेस्ट हैं। अगर आपकी एनसीईआरटीज़ आपको पूरा लाइन टू लाइन पूरा थरली अगर आपको एनसीईआरटी आता है, देन आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ बायो के लिए एक्स्ट्रा पढ़ो, और बायो में आप फिंगर टिप सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज जो बायो होती है वो थोड़ी डीप आ जाती है, तो आप फिंगर टिप सॉल्व कर सकते हो बायो के लिए। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी ही आपको करनी चाहिए। तो ये मेरा आप लोगों के लिए सजेशन रहेगा। रेस्ट इज़ योर ओन चॉइस, रेस्ट इज़ योर ओन विश। अब सेकंड, और भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी आप लोगों की जो मैं इस वीडियो में अभी कवर करने वाली हूँ। तो सेकेंडली बात है सिलेबस को लेकर। देखो सिलेबस का ये है, जैसा आपका नीट का सिलेबस था, सेम सिलेबस हमारा जो है वो पैरामेडिक्स का रहता है, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होता है। जो चैप्टर्स नीट में कट हैं वही चैप्टर्स इसमें कट होंगे, अगर कट हैं तो भी, अगर नहीं है तो भी। तो सेम हमारा नीट वाला ही सिलेबस रहने वाला है, इसमें कोई आपका बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक अलग से कोई सिलेबस नहीं रहेगा। जो नीट का था वही सिलेबस हमारा इसमें रहने वाला है। तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जो सिलेबस आपका नीट में थे, जो चैप्टर्स आपके नीट में थे, वो सभी चैप्टर्स आपको पैरामेडिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ने हैं, ठीक है। एंड आई जस्ट डोंट नो, किसी ने आई थिंक ये र्यूमर स्प्रेड हुआ था कि इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है। तो गाइज कोई एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, आई विल बी द फर्स्ट वन टू अपडेट यू ऑन यूट्यूब, सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। एंड अभी तक कोई फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। जून मिड में पॉसिबिलिटी है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने की। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, आई विल बी अपडेटिंग यू, सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस कि हमसे कहीं मिस आउट ना हो जाए या कुछ भी ऐसा। सो मैं रेगुलरली साइट चेक करती हूँ, ठीक है, और मुझे इस बात का पूरा ख्याल है कि मुझे आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करने हैं। तो आपसे ज़्यादा टेंशन मुझे इस बात की है। तो इस बात को लेके आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है कि आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या फिर आ जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आई विल बी द वन अपडेटिंग यू। सो इस बात को लेके टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है। तो जब भी नोटिस आएगा वीडियो आपको मिल जाएगा। सेकेंडली ये हो गया, हमारे सिलेबस की बात भी हो गई एंड हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की बात भी हो गई। एंड ये हमारी बेसिक सी क्वेरी थी, तो मैं यही ऑल्टरनेट निकाल पाई हूँ कि मैं अपने नोट सेल कर दूँ, बिकॉज अब इसके अलावा मैं क्या ही कर सकती हूँ। अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ वो आई एम जस्ट डूइंग माई बेस्ट। तो ये तो होगी सारी बेसिक क्वेरीज, और लास्ट में जाके एक हल्का सा मोटिवेशन देती जाऊँगी, बिकॉज काफ़ी डिले हो गया है मेरी वीडियो आने में। एंड थोड़ा होता है कि एक हमारा जो रिदम बना होता है पढ़ने का, तो कुछ चीज़ें अगर कुछ रिसोर्स अगर प्रोवाइड नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल आ जाता है। तो मेन मोटिवेशन तो मेरा यही रहेगा कि यही टाइम है, कर लो। अगर अभी कर लोगे तो उसके बाद यू विल बी द हैप्पीएस्ट, ठीक है। एक वो जो खुशी होती है और जो पेरेंट्स की आंखों में जो वो प्राउड वाली जो फीलिंग होती है, अगर आप चाहते हो कि हाँ कि आप वो चीज़ फील करो, आप उस चीज़ को विटनेस करो, देन यू हैव टू वर्क हार्ड, स्मार्ट वर्क, सब चीज़ें करने पड़ेंगी। एंड यस, अपनी डाइट का ख्याल, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने पेरेंट्स से अपनी चीज़ें शेयर करो, आपको क्या चाहिए आप उनसे बताओ, ठीक है। तो अपना खाने पीने का ख्याल भी रखो, गर्मी वाला मौसम है, हाइड्रेटेड रहो। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम बाकी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था और मैं बहुत बीमार पड़ी थी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि अपने खाने पीने का भी ख्याल रखो, अच्छी हेल्दी डाइट लो एंड पढ़ाई पूरी करो।
एक अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, दिन का एक गोल सेट करो कि हाँ आज मैंने ये चीज़ अच्छे से समझनी है। देखो टॉपिक्स का अगर गोल बनाओगे, लाइक अगर आप गोल बनाओगे कि हाँ मैंने 1 घंटे में ये चैप्टर करना है, टाइम का अगर गोल बनाओगे तो वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कई बार चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं समझने के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से गोल्स को सेट करना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आपने ये गोल सेट करना है कि हाँ आज मैंने प्लांट किंगडम पढ़ना है, तो आपने आज वो प्लांट किंगडम ही पढ़ना है, चाहे उसके लिए आपको 1 घंटा लगे चाहे आपको 2 घंटे लगे, लेकिन वो ऐसे पढ़ना है कि वो आपको इतने अच्छे से आए कि कोई अगर आपसे आके कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में भाई ये था, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर अभी कर लोगे तो बाद में कोई रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। अपनी तरफ से 100% देना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार हम बहुत ऐसे करते हैं कल करेंगे है ना, चीज़ों को टालने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा जो है एक कंफर्ट जोन में रहें। तो जितना ज़्यादा खुद को अनकंफर्टेबल जोन में रखोगे उतना ज़्यादा आप निखर के आओगे, ठीक है। जितना घिसोगे उतना ही तो निखर के आओगे। तो अगर घिसोगे नहीं तो निखरोगे कैसे? तो अगर आप खुद को ब्रश अप नहीं करोगे, खुद को स्ट्रगल नहीं करोगे और खुद को हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में नहीं रखोगे तो वो चीज़ तरह निखर के नहीं आएगी। तो अगर वो चीज़ निखर के लेके आनी है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपना एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपका रिजल्ट भी ठीक रहे, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ो, सब कुछ एक अच्छे से प्लान करो, क्योंकि 2-3 महीने का टाइम है। अगर 2-3 महीने डट के कुछ कर लोगे तो सच में कुछ ऐसा अचीव कर लोगे कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और वो चीज़ विटनेस करना, आई एम जस्ट टेलिंग यू, इट्स द प्योरेस्ट एवर थिंग यू कैन एवर विटनेस, ठीक है। तो मेहनत करो और कोशिश करो कि आप बेस्ट कर पाओ। रेस्ट इज़ योर चॉइस, योर विश, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हो आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं आप मॉड्यूल सॉल्व कर लो। देखो एक्स्ट्रा पढ़ने को तो जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन एक होता है कि हाँ जब आपको कोई ऐसे बता रहा है कि ये चीज़ें आती हैं तो आपको पहले वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको टाइम बचता है तब आप और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कर सकते हो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, NCERTs करो। अगर NCERTs अच्छे से कर ली हैं देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। NCERT और वो शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास, अगर आप ले लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट वो चीज़ करने वाला है। इट्स नॉट लाइक कि 24/7 मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोल के ही बैठी होती हूँ कि हाँ जी कुछ आएगा तो जैसे मुझे टाइम लगता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग वेरियस थिंग्स नो। तो जैसे मेरे को टाइम लगता है मैं हर स्टूडेंट को रिप्लाई करती हूँ और काफ़ी बच्चों को तो मैं पर्सनली कॉल पे भी अटेंड करती हूँ और व्हाट्सएप पे भी उनसे बात करती हूँ। तो लाइक जैसे मुझे लगता है, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ ये इस बच्चे को ज़रूरत है, तो मैं पूरा अपनी तरफ से हेल्प आउट करने की कोशिश करती हूँ। सो दिस वॉज इट फॉर द टूडेज वीडियो। मोटिवेशन तो आपको अब मिलता ही रहेगा, ठीक है, बिकॉज बीच में होता है हमें आलस आ जाता है, लेकिन अगर अभी आलस करोगे तो यू विल कीप ऑन रिग्रेटिंग, और ये रिग्रेट वाली चीज़ अगर लाइफ में आ जाती है तो फिर रिग्रेट ही रहता है। तो कोशिश करो कि ये रिग्रेट वाली चीज़ आपकी लाइफ में ना आए। अपना 110% दो। जितना ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हो सीखो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। प्रेशराइज नहीं होना है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आप क्या सोचते हो कि हाँ आपने अपनी लाइफ में क्या करना है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो दिस वॉज इट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। सो या फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए DM मी और Instagram, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू माई नोट्स। सो दिस वॉज इट एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।